कि हार्ट डिजीज़ जो है वो एक ओल्ड एज की प्रॉब्लम नहीं रही है। आजकल 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में हार्ट अटैक हो रहे हैं। कई बारी भारीपन होता है तो लोग सोचते हैं एसिडिटी हो गई है, गैस की गोली खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हार्ट के कारण भी हो सकता है। कि बाएं बाजू में यदि दर्द आ रहा है, जबड़े में आपको दर्द आ रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, थोड़ा बैक में पेन हो रहा है, तो ये सारे लक्षण यदि आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि दिल का मामला है। क्या आपको मालूम है कि आपका हार्ट, आपका दिल 24 घंटे में लगभग 1 लाख बार धड़कता है, और धड़कने के साथ साथ पूरे शरीर के अंदर, पूरे ऑर्गन्स के अंदर वो ब्लड को पंप कर रहा होता है। जब 90% भी हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होती है, तब भी वो जी जान लगा करके आपको जीवित रखने के लिए धड़कता रहता है। लेकिन क्या 24 घंटे में एक बार भी आप अपने दिल के बारे में सोचते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रताप चौहान और मैं हूं जीवा आयुर्वेद का फाउंडर डायरेक्टर। और आज आपसे मैं दिल की बात करूंगा। जी हाँ, हार्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हार्ट डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा देखें तो लगभग 2 करोड़ लोग हर वर्ष जो है हार्ट डिजीज़ से उनकी मृत्यु होती है। और भारत में भी देखें तो हर 4 में से एक व्यक्ति हार्ट डिजीज़ से उसकी मृत्यु होती है, ऐसा हमारे डेटा हमने देखा है। लेकिन क्या है इसका मूल कारण? सबसे पहले समझने की आवश्यकता ये है, क्योंकि ये जो हमारा हार्ट है, जो दिन-रात मेहनत करता है हमें जीवित रखने के लिए, कोई तनख्वाह भी नहीं लेता है, कोई सैलरी नहीं लेता, फ्री में काम करता है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। अपने दिल से ज़्यादा तो हम अपने मोबाइल फ़ोन के बारे में सोचते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज सुबह से कितनी बार आपने अपने मोबाइल फ़ोन को देखा है, तो आप कहेंगे बहुत बारी। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल्स, बहुत सारी चीज़ें हम फ़ोन में देखते रहते हैं। लेकिन आज सुबह से अभी तक आपने अपने दिल को चेक किया? नहीं किया। तो यही एक कारण है, और इस कारण में अगर हम देखें तो आयुर्वेद आपकी बहुत सहायता कर सकता है। मैं आपके सामने जो ये छोटी-सी एक टॉक देने जा रहा हूँ, ये आपको डराने के लिए नहीं है, आपको समझाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप पूरी ये बात सुनेंगे मेरी, तो इस टॉक के अंत तक आपको इतना तो मालूम चल जाएगा कि किस तरह से आप अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे उसको जो है हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे शॉकिंग न्यूज़ आज जो हम सब देख रहे हैं कि हार्ट डिजीज़ जो है वो एक ओल्ड एज की प्रॉब्लम नहीं रही है। आजकल 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में हार्ट अटैक हो रहे हैं। ऐसे लोग जो जिम जाते हैं रोज़, जो है कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, अच्छा हेल्दी खाना भी खा रहे हैं। कई तो सेलिब्रिटीज़ आपने सुने होंगे, चलते-फिरते वो गिर जा रहे हैं लोग। तो आखिर क्या है इसका कारण? अगर हम आयुर्वेद से जुड़े तो आयुर्वेद कहता है गलत डाइट, गलत लाइफ़स्टाइल और स्ट्रेस, ये 3 ही मुख्य कारण हैं। आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो मिथ्या आहार, मिथ्या विहार और मानसिक तनाव। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका उपाय भी मैं बताऊंगा। उपाय समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम्स आखिर क्यों आ रही हैं? क्यों इतने ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं? सरल है, सिंपल है। सबसे पहला कारण है हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। आजकल क्या हो गया है, बैठना ज़्यादा, चलना कम। हर चीज़ जो है आपको सुविधा उपलब्ध है, आप फ़ोन पर सब चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। दिन में ऑफिस में बैठे रहते हैं, शाम को घर जाके सोफे पे बैठते हैं, रात को बेड पर लेट जाते हैं, तो चलना तो है ही नहीं। इससे होता क्या है, इससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, वो बिगड़ता है। आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो अपच होता है, इंडाइजेशन होता है, और उस इंडाइजेशन के कारण एक टॉक्सिक मटेरियल बनता है, जिसको हम आयुर्वेदिक भाषा में कहते हैं आम। और मैं अक्सर कहता हूँ, जहाँ बन गया आम, हो गया काम तमाम। एक चिकना पदार्थ है जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बनता है, और यही जाकर के ब्लड में मिक्स होकर के आर्टरीज को ब्लॉक करता है। दूसरा कारण वो ये है कि आज जो हम खाना खा रहे हैं, वो जीव के लिए खा रहे हैं।
जीभ को पसंद है, दिल को पसंद नहीं है वो। बर्गर खा रहे हैं, फ्राइज़ खा रहे हैं, बहुत सारे मोमोज़, फ़ास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, वो टेस्टी तो है, लेकिन दिल के लिए अच्छा नहीं है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। अगेन उससे क्या होगा? फैट बढ़ेगा, आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो कफ दोष बढ़ेगा और वो बढ़ कर के हमारे आर्टरीज़ को, चैनल्स को ब्लॉक करेगा। तीसरा बड़ा कारण, इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, स्ट्रेस। ये तो एक आजकल इंटरनेशनल इमोशन बन गया है, यानी कि हर किसी को स्ट्रेस है। जॉब का स्ट्रेस है, ईएमआई का स्ट्रेस है, घर का राशन लाना है, रिलेशंस का स्ट्रेस है, कभी-कभी तो स्ट्रेस का ही स्ट्रेस है। और जिन लोगों को स्ट्रेस नहीं है, वो भी आजकल स्ट्रेसफुल दिखते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है, वो एक स्टेटस सिंबल बन गया है। यानी कि यदि आपको स्ट्रेस नहीं है, तो आप कोई बहुत इम्पोर्टेंट आदमी नहीं है। तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, जो थोड़ा ये दिखाते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, लेकिन ये आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। जब भी स्ट्रेस होगा, तो एक कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ता है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा। आयुर्वेदिक भाषा में अगर हम कहें, तो वात का प्रकोप होगा। वात जो है, वो हमारी धमनियों को थोड़ा-सा हार्ड बना देता है। इसके आगे चलें, अगला जो मेन कारण है, वो है नींद की कमी। रात को सोते नहीं है लोग, बहुत लेट तक जगे रहते हैं। मन कहता है नेटफ्लिक्स देख रहा है, एक और एपिसोड देख लेते हैं। दिल कहता है भैया थोड़ा-सा हमें भी रेस्ट करने दो, लेकिन हम मन की सुनते हैं, दिल की नहीं सुनते। तो ये नींद जब कम होगी, तो हम आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो हमारा ओजस, जो हमारा एक बहुत वाइटल और एक वाइटल फ्लूइड है हमारे बॉडी के अंदर, वो कम हो जाता है, तो हार्ट कमज़ोर हो जाता है। ऐसे भी हम मॉडर्न साइंस की दृष्टि से देखें, तो जब नींद कम आएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायबिटीज़ बढ़ेगी, तो उससे हार्ट पर असर आएगा। और पाँचवा कारण जो है आजकल हम देख रहे हैं, वो जेनेटिक भी है। इसका भी ध्यान रखना है आपको, कि यदि आपके परिवार में हार्ट डिजीज़ ऑलरेडी है, तो यानी कि गन लोडेड है, लेकिन वो गन चलेगी तब जब उसका ट्रिगर आप दबाएंगे। और ट्रिगर कैसे दबेगा? वो जब आपका लाइफस्टाइल गलत होगा, आपका फूड गलत होगा। तो ये 5 कारण मैंने बताए, जो कि आप ज़रा देखिए अपने जीवन में, क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा चल रहा है? तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। हार्ट जो है, वो कहीं न कहीं आपको जो है फिर आगे चल के वो सिग्नल देगा। आपको कुछ ना कुछ सिम्पटम्स नज़र आएँगे। वो सिम्पटम्स क्या होते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। चेस्ट में भारीपन यदि आपको होता है, आम तौर पर जो है कई बारी भारीपन होता है तो लोग सोचते हैं एसिडिटी हो गई है, गैस की गोली खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हार्ट के कारण भी हो सकता है। आपको हमेशा जो है सतर्क रहना चाहिए, और स्पेशली अगर चलते समय आपको चेस्ट में भारीपन हो। इसके अलावा चलते समय यदि आपको सांस फूलने लगे, थोड़ा सा चले, नॉर्मल चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, सांस फूलने लगता है, या फिर जो है बहुत ज़्यादा थकान होती है, बिना किसी काम किए हुए भी आप जो है दिन में बैठे हुए हैं, सुस्ती आ रही है, नींद सी आ रही है, थकान महसूस कर रहे हैं, तो ये भी एक लक्षण होता है। इसके अलावा जो लक्षण होता है हार्ट का, वो है कि पैल्पिटेशन आपकी तेज़ हो जाती है, कई बार घबराहट होने लगती है, डिजीनेस। और एक मुख्य लक्षण आपने सुना होगा, कई बार आपको डॉक्टर्स भी बताते हैं, कि बाएं बाजू में यदि दर्द आ रहा है, जबड़े में आपको दर्द आ रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, थोड़ा बैक में पेन हो रहा है, तो ये सारे लक्षण यदि आपको कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि दिल का मामला है। ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि ये जो दिल है, ये हमारे पूरे शरीर की जो टीम है, बॉडी एक टीम है, इसका कैप्टन कौन है? कैप्टन इसका हार्ट है। और कैप्टन यदि कमज़ोर पड़ेगा, तो पूरी टीम जो है कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है। अच्छी खबर आपके लिए ये है कि हार्ट डिजीज़ प्रिवेंटेबल है, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। थोड़ा-सा आपको जो है एक कदम बढ़ाना है। क्या करना है? आपको अपना लाइफ़स्टाइल सुधारना है, आपको डाइट थोड़ी-सी चेंज करनी है, माइंडसेट को चेंज करना है, और यहाँ एंट्री होती है आयुर्वेद की। क्योंकि आयुर्वेद यदि आप जानते हैं, आयुर्वेद एक ऐसी नॉलेज है जो हमें खान-पान के बारे में बताती है, लाइफ़स्टाइल के बारे में बताती है। पहला एक हिस्सा तो आयुर्वेद का पूरा प्रिवेंशन के बारे में ही है। दूसरा हिस्सा वो डिजीज़ के बारे में है, वहाँ आपको चिकित्सक के पास जाना है। लेकिन आज हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सरल है।
एक आदत बना लो कि कम से कम आधा घंटा रोज आपको चलना है। बेशक आप जो है जिम ना करें, दौड़ ना लगाएं, वॉकिंग करिए, योगा करिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, या फिर और कुछ नहीं तो थोड़ा सा जो है आप स्विमिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए। बहुत सरल है, लेकिन कम से कम 30 से 40 मिनट आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, आपका पाचन अच्छा होगा, आपकी अग्नि जो है पाचक अग्नि वो स्ट्रांग होगी, अंदर टॉक्सिन्स नहीं बनेंगे। तो ये सरल है। दूसरा जो है, जब भी खाना खाएं तो एक जरा नियम बना लीजिए, कम से कम उसमें 70-80% ऐसी भोज्य पदार्थ हों जो आसानी से पच जाएं। हम लोग कहते हैं सुपाच्य, आसानी से पचने वाले, इजीली डाइजेस्टेबल फूड। क्योंकि अगर पच जाएगा तो आम नहीं बनेगा, और आम नहीं बनेगा तो काम तमाम नहीं होगा, ब्लॉकेज नहीं होगी। तो हल्का सुपाच्य भोजन, लेकिन ध्यान रहे खाने का टाइम। आजकल लोग डिनर कर रहे हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कुछ लोग तो रात को उठ के खाते हैं, कुछ लोग रात को 2 बजे ही ऑर्डर कर रहे हैं जोमेटो से। तो ये नहीं, आपको जो है अपनी अग्नि के अनुसार अच्छा सुबह पौष्टिक ब्रेकफास्ट करिए, मेन मील आपका लंच होना चाहिए, और अर्ली डिनर आपको करना चाहिए। सरल है, करके देखिए, 2 हफ्ते करिए, उसी से फर्क दिख जाएगा आपको। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत सरल तरीका बता रहा हूं, आज से चालू करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। लंबी गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग इसको बोलते हैं। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, मेट्रो में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, लंबी गहरी सांस। कुछ नहीं करना, आप सांस तो ले ही रहे हैं ना, उसको थोड़ा गहरा करना है, इतना सा काम करना है। देखिए इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन अधिक जाएगी, और अधिक ऑक्सीजन जाएगी तो सारे बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी, और हार्ट को ऑक्सीजन काफ़ी चाहिए होती है, क्योंकि उसको पंपिंग करनी है। दूसरा जो है, थोड़ा सा टाइम निकालो, 5-10 मिनट थोड़ा प्राणायाम कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन लीजिए, कोई एनीथिंग दैट्स मेक्स योर माइंड काम, जो माइंड को रिलैक्स करती है ना, वो चीज़ें आपको करनी। स्टिमुलेशन नहीं चाहिए, एजिटेशन नहीं चाहिए। और इसके नेक्स्ट जो है, नींद का बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी गहरी नींद आपको आनी चाहिए। उसके लिए भी हम आयुर्वेद में आपको बार बार ये कहते हैं कि थोड़ा सा समय से सोइए, ज़्यादा देर तक नहीं जगना है, 10 बजे तक सो जाना चाहिए। अगर नींद नहीं आती तो रात को थोड़ा गर्म पानी में पैर धोइए, तलवों में मालिश करिए, लेट करके शवासन करिए, बहुत अच्छी नींद आपको आ जाएगी। ये है। और फाइनली आयुर्वेदिक काफ़ी सारी हर्ब्स हैं। अर्जुन का नाम आपने सुना होगा, अर्जुन टैबलेट आप ले सकते हैं। हार्ट की सबसे अच्छी जो फ्रेंड है वो अर्जुन है, समझ लीजिए। अर्जुन की टी भी मिलती है, वो उबाल करके पी सकते हैं। और आपके जो माइंड के लिए, स्ट्रेस के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा है, ब्राह्मी बहुत अच्छा है। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आज इजीली अवेलेबल हैं। इनका यदि आप सेवन करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेंटली भी, फिजिकली भी, और हार्ट भी आपका जो है प्रसन्न रहेगा। और हार्ट के लिए आपके किचन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जो माताएं बहनें देख रही हैं जो किचन में काम करती हैं, दालचीनी होती है ना घर में, दालचीनी बहुत अच्छी है। दालचीनी थोड़ी सी, 1 कप पानी में थोड़ी दालचीनी, उसमें थोड़ी सौंफ भी डाल लीजिए, और अगर आपके घर में थोड़ी ताज़ा अदरक है तो कूट करके वो भी डाल दीजिए। बढ़िया तरह से उसको 2-3 मिनट उबालिए, और उबाल करके छान लेना है। आप ऐसे पीना चाहें ऐसे पी लीजिए, और अदरवाइज़ तो आप उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके भी पी सकते हैं। बहुत अच्छी जो है एक ये डिटॉक्सिंग टी बन जाती है आपके लिए, चैनल्स को खोलती है, साथ में जो है आपके हार्ट के लिए अच्छी है। इसके अलावा हमारे रसोई में जो चीज़ें होती हैं उनसे आप कई रेसिपीज़ ऐसी बना सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल पाउडर आप बनाना चाहें घर में, तो उसमें ले लीजिए 3 चीज़ें, सौंठ, जीरा और धनिया। 3 चीज़ें आपकी रसोई में अवेलेबल हैं। तीनों को पाउडर फॉर्म में ले लीजिए, और इनको बराबर बराबर मात्रा में मिक्स करके एक चूर्ण बना लीजिए। और इस मिक्सचर में से एक-एक चम्मच भोजन के बाद आपको लेना है गुनगुने पानी से। और कुछ नहीं तो आप दिन भर में थोड़ा सा गुनगुना पानी भी अगर पीते रहेंगे। देखिए एक चीज़ बड़ी सिंपल समझ लीजिए कि जब भी ब्लॉकेज होता है तो वहाँ क्या जमता है? मॉडर्न भाषा में कहें तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैट जमता है।
और फैट जब आपने देखा किचन में जब जम जाता है तो क्या करते हैं, ठंडे पानी से तो साफ होता नहीं है, वो गर्म पानी से साफ होता है। तो इसलिए गुनगुना पानी पिए। कभी कभार ज़्यादा फैट जब चिकनाहट जम जाती है बर्तनों पर तो थोड़ा नींबू भी डालते हैं उसमें, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। तो इसलिए गर्म पानी में थोड़ा नींबू निचोड़ करके भी आप पी सकते हैं, बहुत बढ़िया। सुबह खाली पेट ले सकते हैं, दिन में भी पी सकते हैं। इससे ना केवल आपके चैनल्स क्लीन होंगे, आपका पाचन भी अच्छा होगा, पेट भी साफ रहेगा, तो कई फायदे इसके आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ें आप घर में नियमित रूप से कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको कोई भी लक्षण लगे, कोई भी सिम्टम लगे, तो बेझिझक होकर के आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, उससे सलाह लेनी चाहिए। कोई इन्वेस्टिगेशन कराना है तो वो कराना चाहिए, क्योंकि हार्ट जो है हमारा वो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर एक बार हार्ट अगर आपका बिगड़ गया, वो बंद हो गया, तो फिर आपका काम तमाम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हार्ट जो है वो केवल एक पंपिंग ऑर्गन ही नहीं है, वो हमारी ज़िंदगी को सेट करता है, वो हमारे रिदम को सेट करता है। जितने भी बॉडी में रिदम है वो हार्ट से चलते हैं, इसलिए हमें उसका बहुत ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद से जब आप जुड़ जाते हैं तो बहुत सरल हो जाता है। तो दिल का ख्याल रखिए, स्ट्रेस कम करिए, एक अच्छा रूटीन बनाइए, दिल से जियो, लेकिन दिल का ख्याल रखो, क्योंकि दिल दा मामला है।